नमस्कार मेरे देशवासियों और मेरे यूट्यूब समुदाय के भाई बहन लोगों। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं धर्म के संबंधित बातें करूँगा। और जो वर्तमान में हमारे समाज में चल रहा है और चला था, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करूँगा। हाल फिलहाल में मेरी नज़र में देख रहा हूँ कि कुछ ज्वलंत टॉपिक चल रहे हैं, जैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद और दूसरा ताजमहल का मसला है। इसी से रिलेटेड एक और मुद्दा बीच में उभरा था, कर्नाटका में हिजाब। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि यार, ये बताइए आप कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, उसके हिसाब से ये देश किसका है? संविधान की प्रस्तावना कहती है, प्रियम्बल हमारा जो संविधान कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, दैट इज सेकुलर। हमारा देश 5 फंडों पे काम करता है: धर्मनिरपेक्ष, दैट इज सेकुलरिज्म; गणतंत्र, सोशल। इन शब्दों में हमारा देश काम करता है। तो इसका जो शब्द धर्मनिरपेक्ष कहता है, इसका मतलब ये है कि हमारा देश धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारे देश के लिए सारे धर्म एक समान है। तो भाई, मुझे ये बताइए, तो ये मुद्दे क्यों आ रहे हैं? आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, है ना? जो हो गया सो हो गया। हम्म। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के मुद्दे नहीं आने चाहिए देश में। अब सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सबको मालूम है? धर्म इंसान को के जीने का एक तरीका है, अच्छे तरीके से जीने का एक तरीका है, ना कि मनुष्यों को बांटने का तरीका या फिर दंगे फसाद करने का तरीका। ये तरीका नहीं है धर्म का, है ना? धर्म के मेरे हिसाब से धर्म से शांति आनी चाहिए और लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं रहे हैं। अभी जो मुद्दे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हिजाब मुद्दा, भाई वो मुद्दा आना ही नहीं चाहिए। अब पॉलिटिकल मुद्दा भी है, तो पॉलिटिकल पीपल्स को भी ये देखना चाहिए कि भाई यार, ऐसे मुद्दे ना ही क्रिएट करें। हैं? क्यों आप अपने देश को तोड़ने पे तुले हो? भाई, कैसे चलेगा ऐसे? चलो, पॉलिटिकल वालों का तो अपना फ़ायदा है। तो भाई जनता, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? हैं? क्या कर लोगे धर्म के साथ रह के? हैं? हैं? महंगाई महंगाई का मुद्दा उठाओ, बेरोजगारी का मुद्दा उठाओ, शिक्षा का मुद्दा उठाओ, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाओ। ये क्या है? ज्ञान व्यापी का मुद्दा है, ताजमहल का मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा है, गाय का मुद्दा। क्या कर लोगे इन मुद्दों से? है? तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो होने वाला है नहीं इन सब मुद्दों से। है? आपस में लड़के रह जाओगे, गरीब गरीब ही रह जाएगा। कुछ फ़ायदा होने वाला है? जब फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वाई दीज टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड? हैं? अभी देखो, अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद, अरे यार, ठीक है, उसका जो हो गया सो हो गया। है? अभी उस मुद्दे को उठाने का क्या मतलब बनता है? चलो, मुद्दा उठा दिया, तो मुद्दा उठा दिया है, तो उसे आप कोर्ट के हवाले कर दो। कोर्ट जो है अपने हिसाब से जो देखेगा, उसे राय लेने दो, निश्चय लेने दो। लेकिन आप एज ए पीपल, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, डोंट रेज सच काइंड ऑफ बुलशिट टॉपिक्स। ओके, दीज कैन नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। ओके, हमारा देश डेवलपिंग था, डेवलपिंग रहेगा यदि इस तरह के टॉपिकों पे बात होती रही तो। अब दूसरा मुद्दा उठ रहा है ताजमहल का। अरे भाई, हैं? ताजमहल तो बन गया है, अंग्रेज वो मुगलों ने बना दिया वो, है? उस पे तुम क्या कह रहे हो? हैं? अरे, कोई राजपूताना फैमिली आके बोल रही है कि भाई वो हमारी ज़मीन पे बना है। अरे भाई, मुगलों ने जब हमारे देश पे राज किया था, तो तुम्हारी ज़मीन कहाँ से रहेगी भाई? हैं? तुमको जीत के तो वो ज़मीन, तुम साले एक दूसरे से लड़ते नहीं, मरते नहीं हैं, ये बकचोदियाँ नहीं करते हैं, और वो जनचंद वहाँ पे गद्दारी नहीं करता पृथ्वीराज चौहान के साथ हैं। तो तुम क्या कहते हैं, आक्रमणकारियों को तो तुम संभाल नहीं पाए अपनी नाक ऊंची करते हुए, तब भी तुम लोगों ने बकचोदियाँ की। और अब जाके बोल रहे हो कि हमारी ज़मीन। कहाँ की ज़मीन भाई? हैं? तुम्हारी ज़मीन पे तो उन्होंने राज करके तुमको हरा के, हैं, तुमको हरा के वो ज़मीन
पे कब्जा करके उन्होंने उतनी बड़ी मीनारेट बनाई है। और कहाँ से कह रहे हो कि ताजमहल तुम्हारा है? वो स्थापत्य कला तुम्हारे, तुम कैसे बना दी तुमने वो स्थापत्य कला? वो तो मुस्लिम स्थापत्य कला है भाई, वो तो तुम्हारी हिंदुस्तानी स्थापत्य कला में है ही नहीं गुंबद, तो तुमने कहाँ से बना दिया वो? और तुम पूछ रहे हो भी कैसे बनाया, क्या बनाया? मीनार तो अरेबियन कंट्रीज की स्थापत्य कला है, तो कैसे कह रहे हो कि हमने बनाया है? पहली बात, और हमारी ज़मीन पे बनाया, उसका क्या लॉजिक है भाई? मुगलों ने तो पूरा इंडिया जीता था, तो तुम्हारी ज़मीन पे बना क्या होता है? हराया क्यों नहीं तुम लोगों ने? मुगलों को आने क्यों दिया तुम्हारे यहाँ? इतना चौड़ थे तो तुम लोगों में हैं। और आज करो, अब वो सातवें आश्चर्य में वो शुमार है, उसको तुम बेइज्जती करवा रहे हो, पूरे वर्ल्ड में थू थू हो रही है। ये कोई बात है? उसको जहाँ है रहने दो, जिसने बनाया है, जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। लब की उसको मान रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, पर्यटक आते हैं उसको देखने के लिए, इज्जत बढ़ती है अपने देश की। ठीक हो गया? रही बात ज्ञान व्यापी की, पहले तुम्हारे ये मुद्दे क्यों नहीं उठते थे भाई? चलो अब तुमको मतलब क्या है भाई? इतने सारे तो तुम मंदिर बना चुके हो हैं। अब कितने मंदिर बनाओगे, क्या करोगे इतने मंदिरों का? चलो बना दिया, चलो ठीक है बना दिया है, ज्ञान व्यापी मामला भी चल रहा, चलो उठ गया। अब मैं जो हुआ उस पर बात नहीं करूँगा। अब वो जो मसला जो चल रहा है उसे कोर्ट के हवाले कर दीजिए, कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसे हिंदू मुस्लिम दोनों मान लीजिए। नेक्स्ट से इस तरह के मुद्दे ना उठाएं। और मुस्लिम्स, आप पे भी मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ एक कट्टरपंथी बंद कीजिए। धर्म से किसी का भला नहीं हुआ है, धर्म इंसान को जीने की सिर्फ एक कला सिखाता है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, और वो कोई भी बना सकता है। मैं भी अपना एक धर्म बना सकता हूँ, अकबर ने अपना एक धर्म बनाया था, दीन इलाही है। और वैसे ही हमारे गौतम बुद्ध महात्मा ने भी उन्होंने धर्म बनाया, बौद्ध धर्म है। वैसे ही तीर्थंकर हुए हमारे महावीर, उन्होंने बनाया है। वैसे गुरु नानक देव ने, हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम है कि वो एक धर्म बना सके, यदि उसकी ऐसी सोच है तो। दैट मीन्स धर्म एक सब्जेक्ट है जो किसी व्यक्ति ने क्रिएट किया है, किसी सोचवान व्यक्ति ने। तो वो गलत भी हो सकता है, उसकी बहुत सारी रीतियाँ गलत भी हो सकती हैं। धर्म ऐसा तो नहीं है कि पूरे संसार की सारी जनताओं के से कंसल्ट करके एक धर्म बनाया गया हो। तो मैं कहता हाँ उस धर्म में कोई बात है भाई, उतनी सारी मीटिंग हुई, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, असेंबली बनती है। ऐसा तो नहीं है कोई भी व्यक्ति आया, हर किसी ने अपना अपना धर्म बना दिया है। तो इस टॉपिक पे इतनी बात करने वाली बातें नहीं है। जिसका जो धर्म है आप अच्छे से फॉलो कीजिए, और ये रखिए ध्यान में कि उसको फॉलो करते हुए किसी और को कोई दिक्कत ना हो। और रही बात लाउड स्पीकर का मामला, तो आप अपने धर्म को यदि फॉलो कर रहे हैं तो उसमें लाउड स्पीकर लगाने की क्या आवश्यकता है? ज़रूरी नहीं है लाउड स्पीकर लगाना, आप आराम से, भगवान सुन लेता है। आप मन में भी बोलेंगे तो भी अल्लाह सुन लेगा, ऐसा हम ऐसे सुन लेंगे, है ना, हमारे महात्मा बुद्ध सुन लेंगे, आप चुपचाप रहिए। अब लाउड स्पीकर का मामला तो गलत है, हालांकि वो उठा रहे हैं, क्या पर्पज है उनका वो भी अलग चीज़ है, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, बट गलत है इस लाउड स्पीकर का यूज करना, क्योंकि वो एक साउंड पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए अपने रिलीजन को, बट किसी के आर्टिकल 21 और 19 और स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन ना हो, आप ये ध्यान दीजिए। और प्लीज़ ऐसे मुद्दे ना उठाएं तो बेहतर ही होगा। मुद्दे आप उठाएं, वेलकम है। महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, गरीबी पे बात कीजिए, पॉल्यूशन पे बात कीजिए, इन्वायरमेंट पे बात कीजिए, और वाइल्ड लाइफ संरक्षण पे बात कीजिए, हैं, और हमारे देश की विदेश में छवि के बारे में बात कीजिए। इन सब मुद्दों पे बात कीजिए। तो यही मैं अपने देश की जनता को चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन मुद्दों से दूर रहिए। धर्म का कभी किसी का भला नहीं कर सकता। दिस इज़ द ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ ए वन पर्सन दैट इज़ फॉलोड बाय अनदर पर्सन्स। बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। एक व्यक्ति ने अपना पैसा बनाया होता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो। हर धर्म में अपनी अपनी विशेषताएँ हैं, हर धर्म की अपनी अपनी डिमेरिट्स हैं। तो प्लीज़ आप धर्म के डिमेरिट्स को हटा के उसकी सही चीज़ों को ग्रहण कीजिए, और उस मुद्दों को अलग रखते हुए आप आपसी भाईचारे के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ रहिए, और इस देश को आगे ले जाइए, और अपना दिमाग साइंटिफिक टेम्पर बनाते हुए एज पर DPSP। प्लीज़ आपसे ये निवेदन है, कृपया करके ये सब कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार।